Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी को डाउट? कंफर्मेशन पढ़ा था हमने कल। किसी को कोई भी डाउट है उसमें, कोई क्वेश्चन? ओके, किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गैप्स। गैप्स क्या होते हैं और गैप्स के साथ हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। ओएनजीसी में क्या देखना है सर? आज काफी इसने ऊपर की तरफ मूव किया था। कोई इंस्टीट्यूशनल की बाइंग रही होगी सर। मंथली के इस डिमांड से रिएक्ट कर रहा था ये, एक टेस्टेड डिमांड से जो कि विक टू विक टेस्टेड था। आज कुछ नए ऑर्डर्स इसमें आए होंगे, इस वजह से इतना ऊपर गया। और ऊपर इस गैप से सप्लाई जोन वाला जो ये गैप है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसे नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल भी है, आप देख रहे हैं। 20 एक्सपोनेंशियल को थोड़ा सा इसने क्रॉस किया और फिर सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ गया। होता रहता है सब स्टॉक्स में, कई कई स्टॉक्स में अचानक से इतना अच्छा खासा मूव आता है, फिर नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। और अभी इस तरह के मार्केट में तो होगा। बेसिकली दो तरह के गैप्स होते हैं, रियल गैप एंड फेक गैप्स। रियल गैप्स एंड फेक गैप्स। ये सिर्फ गैप का जनरल इंट्रोडक्शन है। ये रियल गैप और फेक गैप हैं, दो टाइप के जो गैप हैं, वो जनरल इंट्रोडक्शन है इनका। रियल गैप जो फॉर्म होते हैं वो आज कोई प्राइस की क्लोजिंग 100 पर होती है और कल यदि वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक 100 से ऊपर या 100 से नीचे ओपन होता है, उस गैप को रियल गैप बोलते हैं। सपोज कीजिए 100 का स्टॉक आज 100 पर क्लोजिंग दी और नेक्स्ट डे उसने गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दी, तो उसे रियल गैप बोलेंगे। 100 का स्टॉक कल 95 पे या 105 पे ओपन होता है, वो रियल गैप्स होते हैं। दूसरे हैं फेक गैप्स। फेक गैप्स जनरली हमारे मार्केट में नहीं होते हैं, ये बाहर के मार्केट में होते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। हमारे मार्केट में सिर्फ रियल गैप्स ही होते हैं, गैप अप और गैप डाउन। आपको पता हो हमारा जो मार्केट है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेटलमेंट वाला मार्केट है। सबसे बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम है हमारे मार्केट का, इंडियन मार्केट का।
जब यूएस में 9/11 हुआ था, 9/11, तो वहां पे ट्रेडिंग रोक दी थी 2-3 दिनों के लिए। बट हमारे यहाँ पे जब ताज अटैक हुआ था मुंबई में, तो भी थोड़ी सी देर के लिए ही ट्रेडिंग रुकी थी और फिर से मार्केट वापस से चालू कर दिया था। और अभी जो कोरोना वायरस का जो चल रहा है, वहां पर इतने डाउनफॉल आ रहे हैं, उसके बीच में भी उन्होंने 4-5 दिन पहले 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग, कभी 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी थी। हमारा मार्केट बहुत अच्छा सेटलमेंट वाला मार्केट है। ये तो दे थे रियल गैप और फेक गैप। अब हम दूसरे गैप्स की बात करें जो हमारे आगे काम आने वाले हैं टेक्निकल में जो काम आने वाले हैं, वो 2 टाइप के गैप होते हैं, इनसाइड गैप्स एंड आउटसाइड गैप्स। इनसाइड गैप्स एंड आउटसाइड गैप्स। बेसिकली ये जो इनसाइड गैप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब भी किसी कैंडल में इस तरह का गैप का फॉर्मेशन हो जिसमें प्रीवियस कैंडल का हाई और अभी वाली कैंडल का लो कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं, ये कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, इसकी रेंज में ही नहीं है प्राइस। जब जिस कैंडल ने गैप अप दिया है वो वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज में नहीं होती है, उस गैप को हम आउटसाइड गैप बोलते हैं। जैसे ये इसका लो पॉइंट था और ये इसका हाई पॉइंट, तो ये वाला जो गैप है वो आउटसाइड गैप होगा। आउटसाइड गैप सेम रहता है रेड कैंडल के लिए। यदि इस कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल इस तरह से फॉर्म हो रही है और ये कैंडल इसकी रेंज में नहीं है, ये कैंडल इसकी रेंज में नहीं है, तो ये वाला गैप भी आउटसाइड गैप होगा। ये वाला गैप आउटसाइड गैप। जब भी गैप प्रीवियस कैंडल की रेंज में नहीं होती है गैप वाली कैंडल, उस गैप को आउटसाइड गैप बोलते हैं। दूसरा है इनसाइड गैप। इनसाइड गैप में बेसिकली क्या होता है, जिस कैंडल ने गैप फॉर्म किया है वो कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज में होती है। ये वो कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज में होती है, इसको गैप तो बोला जाएगा क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ग्रीन कैंडल है, इसका लोअर बॉडी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग हायर बॉडी,
और उसके बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई थी उसने इस वाले जो इसकी क्लोजिंग थी उससे ऊपर ओपनिंग दी थी, यहाँ पे ओपनिंग दी थी, और उसके बाद इसने यहाँ क्लोजिंग दी है। तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में तो गैप है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में गैप है, तो एक गैप तो हुआ, बट इसकी जो रेंज है वो इसके हायर पॉइंट के अंदर आ रखी है। इसकी जो रेंज है वो इसके हायर पॉइंट के अंदर है। देखिए ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है। तो इस तरह के केस में इस गैप को हम इनसाइड गैप बोलेंगे। ये हमारा इनसाइड गैप है। सेम रेड कैंडल के लिए कि ये वाली कैंडल ये कैंडल इसकी रेंज में है। जहां से गैप डाउन हुआ है जिस कैंडल के बाद, और जिस कैंडल ने गैप डाउन दिया है, वो दोनों कैंडल्स आपस में रेंज में है। इसका लोअर पॉइंट और इसका हायर पॉइंट आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। तो ये वाला गैप है इनसाइड गैप। सिंपल है, जब दोनों कैंडल्स के बीच में कोई भी रेंज टच नहीं हो रही हो, जहां से गैप है उन दोनों कैंडल के बीच में कोई भी रेंज नहीं टच हो रही हो, रेंज से बाहर हो, हायर पॉइंट लोअर पॉइंट सब कुछ, वो आउटसाइड गैप होता है। और जहां भी हायर पॉइंट लोअर पॉइंट या ओपनिंग आपस में इंटरसेक्ट करें इस तरह से, तो वो इनसाइड गैप होता है, उसे हम इनसाइड गैप बोलते हैं। विक बॉडी के अंदर आता जैसे कि यहाँ पे आ रखा है, तो भी ये इनसाइड गैप है। गैप तो है क्योंकि देखिए इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है, और ये विक इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो भी इसे इनसाइड गैप बोला जाएगा फनिकनाथ। ये वाला गैप इनसाइड इनसाइड गैप है, आउटसाइड गैप है। इनसाइड। ये वाला गैप इनसाइड गैप है, आउटसाइड गैप है। ये इन दोनों कैंडल के बीच का गैप इनसाइड। आउटसाइड नहीं जाने सर, इनसाइड। ये इसकी रेंज में आ रखा है। ये है इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप। अब हम बात करते हैं दो और गैप्स की, जिनको हम बोलते हैं नोवाइस गैप एंड प्रो गैप। नोवाइस गैप एंड प्रो गैप। नोवाइस गैप प्रो गैप क्या होता है वो देखते हैं अपन।
यदि सेम डायरेक्शन में गैप है, मतलब कंटिन्यूअसली प्राइस का जो ट्रेंड है वो अपसाइड में है, लगातार प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तब कोई गैप फॉर्म होता है, वो गैप होता है नोवाइस गैप। ट्रेंड के सेम डायरेक्शन में यदि गैप है, उस गैप को बोलते हैं हम नोवाइस गैप। ये जो गैप फॉर्म हुआ है वो है नोवाइस गैप। सेम रेड कैंडल के लिए कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे ये सेम डाउन ट्रेंड में ये गैप डाउन ओपनिंग दे दे प्राइस, ये भी सेम डायरेक्शन है, डाउनफॉल की सेम डायरेक्शन है, लगातार प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ ही इसने गैप डाउन दिया है, तो ये भी हमारा नोवाइस गैप है। ये गैप भी हमारा नोवाइस गैप है। मीन सेम डायरेक्शन में जो गैप होगा वो नोवाइस गैप होगा, ट्रेंड के सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोवाइस गैप, a gap in the same direction of the trend is called as novice gap। ट्रेंड के डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में यदि कोई गैप होता है उसे हम नोवाइस गैप बोलते हैं। दूसरा है प्रो गैप। सपोज कीजिए प्राइस में कुछ इस तरह से नीचे की तरफ डाउनफॉल आ रहा है, इस तरह से प्राइस में नीचे की तरफ डाउनफॉल आ रहा है, और अचानक से प्राइस गैप अप ओपनिंग देती है। अचानक से प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दे दी, तो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो गैप होता है उसे हम प्रो गैप बोलते हैं। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन का जो गैप है, गिव मी 1 मिनट प्लीज।
सॉरी गाइस, एक अर्जेंट कॉल था। हम लोग पढ़ रहे थे प्रो गैप। जब प्राइस में ट्रेंड के रिवर्सल या ट्रेंड के अपोजिट में जो भी गैप होता है, उस गैप को प्रो गैप बोलते हैं। कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और अचानक से प्राइस ने ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग दी है, तो ये वाला जो गैप है इसे हम प्रो गैप बोलेंगे। ये गैप हमारा प्रो गैप है। सेम अप साइड के लिए प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, यस अगिल गो अहेड। और यदि इस कैंडल ने ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइस ने अचानक से नीचे की तरफ गैप डाउन मूव दे दिया है, तो ये हो गया ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट। ट्रेंड के अपोजिट, तो इस वाले गैप को भी हम प्रो गैप बोलते हैं। ये है हमारा प्रो गैप। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एक गैप in the opposite direction of the trend is called as pro gap. A gap in opposite direction of the trend is called as pro gap. अपोजिट डायरेक्शन में यदि कोई गैप है तो उसे हम प्रो गैप बोलते हैं, और सेम डायरेक्शन में जो गैप है उसे हम नोवाइस गैप बोलते हैं। आउटसाइड गैप को मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, जब भी कोई प्राइस, कोई कैंडल गैप के साथ ओपन हो रही है और वो प्रीवियस कैंडल के, सपोज कीजिए ये इस प्रीवियस कैंडल के रेंज के एकदम बाहर ओपन हो रही है, प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर ओपन हो रही है, तो वो आउटसाइड गैप होता है। वो आउटसाइड गैप होता है। ये यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई, ये इसका हाई था, ये इसका लो, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। उसके बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, उसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से ऊपर थी, उसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से ऊपर थी, और इसने इसकी रेंज में ओपनिंग नहीं दी, इसने इसकी रेंज में ओपनिंग नहीं दी, तो ये आउटसाइड गैप है। उसके बाद प्राइस भले ही नीचे की तरफ लो लगाए, मींस इसकी रेंज में आ जाए, तो भी ये आउटसाइड गैप ही रहेगा, बट इसकी ओपनिंग इस रेंज के अंदर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये वही बताया मैंने, अगर ये वापस डाउन इसमें आ गया तो भी ये आउटसाइड गैप ही है। तो भी ये आउटसाइड गैप ही है। ये शायद जल्दबाजी में हो गया, बाय मिस्टेक, सॉरी। बट यदि प्राइस की ओपनिंग
हमारी रेंज से बाहर है, उसके बाद प्राइस यदि अंदर आती है तो आउटसाइड गैप है। पर प्राइस की रेंज जो है, ओपनिंग की रेंज है, प्रीवियस रेंज से ऊपर होनी चाहिए। और यदि प्रीवियस रेंज के अंदर ही ओपनिंग है, प्रीवियस रेंज के अंदर ही ओपनिंग है, तो वो इनसाइड गैप है, तो वो इनसाइड गैप है। ये सपोज ये क्लियर है अखिल आपको? ये नोवाइस गैप और प्रो गैप क्लियर है आप लोगों को? नोवाइस गैप और प्रो गैप, यदि ट्रेंड के सेम डायरेक्शन में गैप है वो नोवाइस गैप है, और यदि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में गैप है वो प्रो गैप है। फिर चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों के लिए सेम है। सिर्फ अनिकनाथ जी, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? सिंपल है कि गैप यदि सेम डायरेक्शन में है, गैप यदि सेम डायरेक्शन में है तो नोवाइस गैप है। और गैप यदि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड के, कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी और अचानक से उसने गैप अप ओपनिंग दे दी, तो ये प्रो गैप हो गया। और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, उसने नीचे ओपनिंग दे दी, तो ये भी प्रो गैप है। और ये प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही थी, उसने गैप जनरेट कर दिया सेम फॉर्मेशन में, तो वो नोवाइस गैप है। कैंडल चाहे कितनी भी हो, हम लोग डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे किस तरफ कैंडल फॉर्म हो रही हैं। एक या दो कैंडल तो फॉर्म होनी चाहिए सर, तभी तो ट्रेंड का पता चलेगा कि हाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी। वो हम एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले कोई आईपीओ का शेयर है तो सिर्फ एक दो तीन चार पांच ही कैंडल हैं, बट हम लोग जब पुराने शेयर पे स्टडी करेंगे तो उसमें तो बैक साइड में बहुत सारी कैंडल्स होंगी ना। उसी प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो गैप हुआ है वो नोवाइस गैप है, प्रो गैप है, प्रीवियस गैप के, प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग। ये जो गैप है नोवाइस गैप है, प्रो गैप है? एंड ये वाला गैप नोवाइस है या प्रो है? ये गैप कौन सा है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है।
ये गैप कौन सा है? ये नोवाइस गैप है, हमें कैंडल के कलर पे नहीं जाना है, कैंडल के कलर पे नहीं जाना है कि ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है। देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस ऊपर की तरफ ही आ रही थी, इसने इस प्रीवियस से ऊपर क्लोजिंग से यहाँ पर ऊपर, यहाँ ऊपर सॉरी क्लोजिंग दी, इसने यहाँ क्लोजिंग दी, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रही थी प्राइस। तो इसे नोवाइस गैप देंगे। ये नहीं कि रेड कैंडल है उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है तो प्रो गैप हो जाएगा। ये वाला गैप नोवाइस गैप। अब इन नोवाइस गैप और प्रो गैप को यूज में कैसे लेना है, क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। इन नोवाइस और प्रो गैप्स को हम डिमांड सप्लाई के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। डिमांड सप्लाई के साथ ही इनको ट्रेड करने वाले हैं। जैसे मूविंग एवरेज को किया था, जितने भी एक्स्ट्रा और जो हमारे होंगे ना, उनको जो हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, मूविंग एवरेज हो गया, गैप्स हो गया, इनको डिमांड सप्लाई के साथ ही ट्रेड करेंगे। और जो हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे रिवॉर्ड के लिए, अच्छे रिवॉर्ड के लिए उन एप्लीकेशन का यूज करते हैं हम लोग। ये एक तरह से एक्स्ट्रा और हो गया हमारे लिए, जो हम आगे चल के एप्लीकेशन पढ़ेंगे उन। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारी, फर्स्ट एप्लीकेशन है इनोवाइस गैप into the zone makes that particular trade a high probability. A novice gap into the zone makes that particular trade a high probability trade. सारे के सारे जो गैप हम पढ़ रहे हैं वो रियल गैप है, फेक गैप हमारे मार्केट में होते ही नहीं है। वो सिर्फ मैंने जनरली आपको आइडिया दिया था, फेक गैप हमारे मार्केट में होते ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ रियल गैप पढ़ेंगे। ये पहली एप्लीकेशन है, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन मेक्स दैट पर्टिकुलर ट्रेड ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। कि यदि कोई प्राइस नोवाइस गैप के साथ किसी डिमांड जोन में आ रही है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। सपोज कीजिए इस तरह का कोई फॉर्मेशन है हमारे पास,
ड्रॉप बेस रैली, ये हमारा जोन हो गया जहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट एंट्री और नीचे वाला पॉइंट स्टॉप लॉस, ये हमारा डिमांड जोन है। अब प्राइस यदि इसमें नीचे की तरफ आ रही है, और एक नोवाइस गैप के साथ एंट्री दे रही है, एक नोवाइस गैप के साथ प्राइस ने इस जोन में एंट्री दी है। ये गैप कौन सा है? नोवाइस गैप, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। प्राइस में कंटिन्यूसली ड्रॉप फॉल आ रहा था और यहाँ पर जो गैप देकर इसने इस जोन में एंट्री दी, डिमांड जोन में, तो ये जो एप्लीकेशन हो गई वो हो गई इन नोवाइस गैप इनटू ए जोन। ये हमारा नोवाइस गैप है कि नोवाइस गैप के साथ प्राइस ने किसी जोन में एंट्री दी है। अभी इस डिमांड जोन में इसने एंट्री दी है नोवाइस गैप के साथ, तो ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। यदि इस तरह के फॉर्मेशन के साथ ट्रेड जनरेट हो रही है तो उसे हम एक एक्स्ट्रा स्कोर दे देंगे, एक्स्ट्रा ऑड स्कोर। 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड तो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यदि ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है तो हमारी 8 आउट ऑफ 8 ट्रेड हो गई, 8 में से 8 उसको स्कोर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो गई। यदि कोई इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो सेम सप्लाई जोन के लिए है। यदि यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और एक नोवाइस गैप के साथ इस जोन में एंट्री दे, तो ये सप्लाई जोन हाई प्रोबेबिलिटी होगा जिसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छे रिवॉर्ड रेशियो के लिए ही हम लोग एग्जीक्यूशन को बेटर बना रहे हैं। ये सब कुछ जो फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए ही है। हम जहां एंट्री स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। ये हो गई पहली एप्लीकेशन। एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। A pro gap from the zone makes that particular trade a high probability trade. A pro gap from the zone makes that particular trade a high probability trade. मतलब हमारे पास सिंपली एक ड्रॉप बेस रैली का इस तरह का फॉर्मेशन है। ड्रॉप बेस रैली का ये फॉर्मेशन है। हमारा जो बाइंग पॉइंट रहेगा, बाइंग एरिया जो रहेगा, जो डिमांड जोन है,
ये एरिया है, ये हमारा कोई भी डिमांड जोन है। सिंपली इसमें प्राइस आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और वो इस जोन में एंट्री देने के बाद इस जोन में एंट्री देने के बाद गैप अप ओपनिंग दे दे प्रो गैप के साथ। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ इस जोन में एंट्री दी, और एंट्री देने डिमांड जोन में एंट्री जैसे ही मिली, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई वो प्रो गैप के साथ फॉर्म हुई है। वो कैंडल प्रो गैप के साथ फॉर्म हुई है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और अचानक से उसने ऊपर की तरफ ओपनिंग दे दी। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है वो है प्रो गैप फ्रॉम द जोन। प्रो गैप फ्रॉम द जोन, a pro gap from the zone makes that particular trade a high probability trade। तो ये वाली ट्रेड जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। जो पहले थी कि ए नोवाइस गैप इनटू ए जोन, इसमें हमें पता था पहले से कि जो प्राइस है वो एक नोवाइस गैप के साथ इस जोन में एंट्री दे रही है, इस नोवाइस गैप के साथ जोन में एंट्री दे रही है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, हमें पहले से ही पता था इस जोन में एंट्री मिलने से पहले। बट इस वाले केस में हमें एंट्री मिलने के बाद पता चला है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हमें एंट्री के साथ कुछ ऊपर नीचे करना है, एंट्री तो वहीं रहने वाली है दोनों केस में, यहीं पे एंट्री तो यहीं रहने वाली है और स्टॉप लॉस भी वहीं रहने वाला है। हाई प्रोबेबिलिटी मींस जहां पे हम 2:1 का टारगेट ले रहे हैं वहां पे 3:1 का है, 4:1 का टारगेट लेंगे। वो ट्रेड और स्ट्रांग होगी हमारी तरफ से, क्योंकि उसका ऑड स्कोर एक बढ़ गया है, उसमें ऐड हो गया है। 3:1, 4:1 या फिर नेक्स्ट अपोजिंग सप्लाई जोन जो होता है, जो हमारा टारगेट का फॉर्मूला है वहां पे। ये है दूसरी एप्लीकेशन। इन सारे गैप्स को हमें डिमांड सप्लाई के साथ ही करना है। सेम सप्लाई जोन के साथ है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है, उसमें प्राइस ने एंट्री दी और एंट्री देने के बाद वो गैप डाउन ओपन होता है, तो वो प्रो गैप हो गया, तो वो हो जाता है प्रो गैप फ्रॉम द जोन। ये दोनों एप्लीकेशन क्लियर है आप लोगों को? नोवाइस गैप इनटू ए जोन, प्रो गैप फ्रॉम द जोन। अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, वो मुझे बताना है। एक और एप्लीकेशन है, वो अभी जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि वो कौन सा फॉर्मेशन रहा, वो कौन सी एप्लीकेशन रही। ये कौन सी एप्लीकेशन है?
नोवाइस के बाद प्रो, नोवाइस गैप एंड प्रो गैप, a novice gap into zone and pro gap from the zone, a novice gap into the zone and pro gap from the zone. ये तीसरी एप्लीकेशन नित्यानंद ने बताई है कि ए नोवाइस गैप इनटू जोन एंड प्रो गैप फ्रॉम द जोन एग्जैक्ट सेम है। तो ये जो इस तरह का फॉर्मेशन जब भी होगा, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन, एक गैप नोवाइस गैप के साथ प्राइस ने इसमें एंट्री दी और उसके बाद जो बनी वो प्रो गैप के साथ उसने उसमें दूसरी में ओपनिंग दी। तो इस तीसरी एप्लीकेशन अब आप लोग बताइए ये कौन सी एप्लीकेशन होगी? इस तरह के फॉर्मेशन में प्राइस का आना ये कौन सी एप्लीकेशन होगी? ये नोवाइस गैप है और ये जो जिस डिमांड यून में प्राइस ने एंट्री दी है वो प्रो गैप है। A novice gap into a pro gap. ये प्रो गैप फ्रॉम द जोन नहीं है सर, ये प्रो गैप फ्रॉम द जोन है, ये तो एक जोन है जहां पे एंट्री हमें मिली है। इसको ऐसे बोलेंगे कि ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। और उसके बाद यदि इस तरह का फॉर्मेशन होता है, नोवाइस गैप के साथ एंट्री देना और प्रो गैप के साथ उसने ऊपर जाना, तो ये होगा प्रो गैप फ्रॉम द जोन। ये जो फॉर्मेशन है वो है प्रो गैप फ्रॉम द जोन।
अब इस वाले फॉर्मेशन में सारी की सारी एप्लीकेशन एक साथ हैं। ए नोवाइस गैप इनटू ए जोन, दूसरी ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन, और तीसरी ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। तो यदि इस तरह की तीनों फॉर्मेशन, तीनों की तीनों एप्लीकेशन एक ही जोन में मिलती हैं, तो वो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप होगा, जो कि हमें अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएगा। ये तीनों एप्लीकेशन कोई भी एक भी हो तो भी, ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों फॉर्मेशन हमें मिलने चाहिए। यदि सिर्फ नोवाइस गैप इनटू ए जोन है ना, तो भी वो हाई प्रोबेबिलिटी है। ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन है तो भी वो हाई प्रोबेबिलिटी है, और ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप है तो भी वो हाई प्रोबेबिलिटी है। और तीनों यदि एक साथ हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें ऐसा नहीं कि हम ऑड स्कोर जो है वो 7 आउट ऑफ 7 जो लेते थे वो 10 आउट ऑफ 10 ले लें, नहीं, वो 8 आउट ऑफ 8 ही होगा। ऑड स्कोर एक ही ऐड करेंगे। क्लियर है आप सब लोगों को ये? अब आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों अच्छा सेटअप है हमारे लिए। प्राइस ने गैप डाउन के साथ, नोवाइस गैप के साथ इसमें एंट्री दी। नोवाइस गैप के साथ जब एंट्री दे रही है प्राइस, तो चांसेस हैं ये गैप फिल होने के, चांसेस होते हैं उस गैप के फिल होने के। सेम डायरेक्शन में जो गैप होता है उसके चांसेस होते हैं फिल गैप, गैप के फिल होने का। और प्राइस जब इसमें आने के बाद, जोन में आने के बाद, जब उसने गैप अप ओपनिंग दी है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग दी है, तो ये दिखा रहा है, ये फॉर्मेशन, कि ये जो एरिया हमने जो मार्क किया था उसमें बहुत अच्छे पेंडिंग ऑर्डर थे, बहुत अच्छे पेंडिंग ऑर्डर थे। ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन, और इस जोन की बात करें तो ये ऑलरेडी 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड हमारे पास थी, और इसने गैप के साथ ओपनिंग दी थी, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास एक अच्छी ट्रेड हो गई। ए प्रो ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, इस वजह से ही सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप होता है कि नोवाइस गैप के साथ प्राइस ने एंट्री दी है, मतलब वो नोवाइस गैप फिल होने के चांसेस हैं, और जिस जोन में एंट्री दी है वो गैप के साथ है, फुल ऑर्डर एंड आंसर स्कोर के साथ है, और रिवर्सल पैटर्न भी है। प्रो गैप होगा तो रिवर्सल पैटर्न होगा ही होगा। आ गया समझ में आप लोगों को ये? अब इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को।
ये एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली। ये बताइए कौन सा फॉर्मेशन हुआ है जब इसमें एंट्री मिली है, और ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ है? इस वाले डिमांड जोन में ये एक डिमांड जोन था, जब एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद कौन सा फॉर्मेशन था, और ये जब जोन फॉर्म हुआ तो कौन सा फॉर्मेशन था। इन दोनों फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सी एप्लीकेशन बन रही है? A pro gap from the zone. A pro gap from the zone. ये कौन सा गैप है? प्रो गैप। हमें कैंडल के कलर पर नहीं जाना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रही थी, उसके बाद इसने एक दो बेस कैंडल ही बनाई और फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ ओपनिंग दी थी। रिवर्स ही हुआ है यहाँ से, तो इसे हम प्रो गैप लेंगे। अब इस जोन में प्राइस आई है, ये वाला जो कैंडल है इसमें इसने एंट्री दी है। ये हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन है? ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, क्योंकि ये वाली कैंडल ने सेम डायरेक्शन में गैप डाउन दिया है और ये एक ऑलरेडी प्रो गैप था। यहां से यहां तक का इसने अच्छा टारगेट दिया है, एटलीस्ट 3:1। उसके बाद ये प्राइस इस सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ गई। आप लोगों को याद होगा हमने एशियन पेंट की वीकली इनकम ट्रेड डिस्कस करी थी। 60 मिनट पे वो एंट्री थी जिसमें गैप अप के ऊपर हमने एंट्री ली थी। मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो ट्रेड थी ड्रॉप बेस रैली वाली, ये यदि हम लोग इसे यहाँ पर एंट्री रखते, विक टू विक ही मानकर चलते हैं क्योंकि अच्छा अप मूव दिया है, एक प्रो गैप फ्रॉम द जोन है। यदि हम लोग यहाँ पर एंट्री रखते तो देखिए इसमें प्राइस नीचे आई ही नहीं है, पहले से ही लौट गई है। वो पहले से कहां से लौटी है? वो लौटी है इस गैप से, यहाँ से। इस तरह का जब भी प्राइस में गैप हो उसे विंडो गैप बोलते हैं, विंडो गैप। और विंडो गैप में जनरली हमें एंट्री यदि जोन में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ हो तो विंडो गैप के पास ही रखनी चाहिए जहां से वो गैप शुरू हो रहा है, और स्टॉप लॉस जहां है वही रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके एंट्री मिस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और यदि फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो एंट्री एज इट इज जहां पहले रख रहे थे विक पे या बॉडी पे वहां रख सकते हैं। बट फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, हम एंट्री को मिस नहीं होने देना चाहते, तो हमें विंडो गैप जहां से शुरू हुआ है वहां पे हमें एंट्री रखनी चाहिए। यदि हम यहाँ रखते तो देखिए मिस हो जाती, हमने इसको
यहाँ पर एंट्री दी थी और देखिए इस पर एंट्री देने के बाद जो विंडो गैप था उसके बाद कितना अच्छा इसने अप मूव दिया है 3-4 दिन के अंदर ही। प्रो गैप के साथ प्राइस थी, ऑर्डिनेंसर स्कोर पूरा था। सेम हो सकता है, विंडो गैप और प्रो गैप सेम हो सकता है सर। यदि रैली बेस रैली का फॉर्मेशन है, यदि रैली बेस रैली का फॉर्मेशन है और उसमें बेस के बाद जो ऊपर जो कैंडल ओपन हो रही है तो गैप के साथ है तो नो वाइस गैप हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई बेस कैंडल होती है और उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग होती है इसकी, तो ये नो वाइस गैप के साथ विंडो गैप होता। सेम डायरेक्शन में भी तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। समझ में आ गया जितिन जी आपको? ये ड्रॉप बेस रैली का फॉर्मेशन है, प्रो गैप है हमारे पास। यदि इसमें हम एंट्री को यहाँ रखते हैं विक पे भी, क्योंकि फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। इस प्राइस एक्शन ने एक सप्लाई जोन, ये 2 सप्लाई जोन ब्रेक किए हैं, ऊपर क्लोजिंग भी दी है। एक्चुअली इस पूरे मूव को ही खत्म करके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये जो पूरा मूव देख रहे हैं ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमने विक टू विक रखा बट अपनी एंट्री मिस हो गई। यहाँ पे विंडो गैप था, यहाँ पे ये विंडो गैप है, तो हमारी एंट्री यदि इस विंडो गैप के पास होती यहाँ पे तो ये एंट्री मिस नहीं होती, ये ट्रेड हम मिस नहीं होती हमारी। स्टॉप लॉस वहीं रखना है, स्टॉप लॉस जहां है वहीं रखना है, डिजिटल लाइन के नीचे, बट एंट्री गैप के पास कर लेनी है। विंडो गैप बताता हूँ सर मैं, रुकिए। यदि इस तरह का कुछ फॉर्मेशन है, यदि इस तरह का कुछ फॉर्मेशन है, ड्रॉप बेस रैली की बात कर रहा हूँ अभी मैं, रैली बेस रैली से समझाऊंगा। ये दोनों कैंडल के बीच में गैप है, इसे हम बिल्कुल विंडो गैप बोलेंगे।
ये आउटसाइड गैप भी है और इसको विंडो गैप भी बोलेंगे। तो जनरली पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ एंट्री लेते थे इस वाले पॉइंट पे, बट मैंने पहले आपको बताया था सिग्निफिकेंट गैप जब हमने पढ़ा था कि यदि यहाँ पर कोई बेस कैंडल फॉर्म होती है, इस तरह के फॉर्मेशन में यहाँ पर गैप के बाद एक और बेस कैंडल फॉर्म होती है, तो उस बेस कैंडल को भी हम बेस एरिया मानकर ट्रेड कर सकते हैं और इसे लेगिन मान सकते हैं, और हम नीचे वाले को भी ट्रेड कर सकते हैं। एंट्री यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। वो करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। ज्यादा सेलिंग के प्रेशर के साथ प्राइस आ रही होती तो नीचे वाले पे लेना होता था। ये लेने के, यहाँ पर एंट्री लेने का पीछे का क्या रीजन रहता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो गैप में जो है, ये गैप वाला एरिया है, उसमें भी बाइंग आई है, उसमें भी पेंडिंग ऑर्डर है, तो प्राइस के ऊपर से चलने के भी चांसेस रहते थे। इस पूरे गैप में भी ऑर्डर रहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, इस पूरे गैप में भी पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं। तो हमें एंट्री को यहाँ की जगह यहाँ पर करना है। यदि आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं और अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, जहाँ हम पहले ले रहे थे। बट यदि ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा है, ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा हमें विंडो गैप के पास आपको एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पे। ये जो एरिया है ना, गैप वाला एरिया, यहाँ पर देखिए ये कैंडल ओपनिंग इसकी यहाँ पर थी, उसके बाद प्राइस ने नीचे की तरफ मूव किया था, नीचे की तरफ मूव किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया होगा, तभी इस वाले बाइंग प्रेशर ने प्राइस को ऊपर की तरफ खींच दिया। इस वाले एरिया में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर थे, क्योंकि प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आई थी। आपको याद हो जो हमने एक्सेप्शनल में पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट कि इस वीक में भी, इस छोटी सी वीक एरिया में भी पेंडिंग ऑर्डर हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर ओपनिंग देने के बाद नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ उसने रिवर्स किया था। तो ये वाला जो एरिया है उसमें भी पेंडिंग ऑर्डर है। जब प्राइस बहुत कम सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो हो सकता है यहीं से टर्न कर जाए, और यदि ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है तो इसमें भी आ सकती है। वो उस करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एंट्री यहाँ लेनी चाहिए या यहाँ लेनी चाहिए। यदि ये एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, और ये जोन अपने फेवर में है, अच्छा स्ट्रांग, बहुत अच्छा है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है। ये रैली बेस रैली का विंडो है, ये ड्रॉप बेस रैली का या रैली बेस रैली का। अब यहाँ पर ये नोवाइस गैप हुआ जितेन जी, ये नोवाइस गैप है। क्लियर हो गया आप सब लोगों को ये?
नोवाइस गैप क्या होता है, प्रो गैप क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, उन्हें हम डिमांड सप्लाई जोन के साथ कैसे ट्रेड करेंगे। थर्ड वाली एप्लीकेशन जो थी वो थी ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, दैट्स पर्टिकुलर ट्रेड ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यदि इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो नोट्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है अभी। और एक और था जिसमें तीनों के तीनों हमारे पास आ रही थी, तीनों सिचुएशन हमारे पास थी। ये ए नोवाइस गैप इनटू ए जोन, ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन, और ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। इनमें से जो भी मिले हमारी ट्रेड वो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी सेटअप मिले, और तीनों मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, इट्स ऑल अबाउट गैप्स। हमने गैप्स का टॉपिक क्लियर कर लिया आज। इस पर प्रैक्टिस करनी है आप सब लोगों को, रिकॉर्डिंग एक बार देखनी है और सारी एप्लीकेशन नोट डाउन करनी है। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे हो गैप्स की थ्योरी के साथ, वो हमें आगे से ध्यान रखना है। गैप की जितनी भी एप्लीकेशन है वो एक एक्स्ट्रा और स्कोर की तरह काम में आएंगी, एक नंबर हम उसको देंगे, जैसे गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर को दे रहे थे वैसे ही। और ये जो भी होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही होगा। ये जो भी होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही होगा। हाँ बताइए फनिकनाथ। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है सर, क्लोजिंग ही देखनी है हमें। चाहे हम ट्रेंड देख रहे हैं, चाहे कंफर्मेशन देख रहे हैं, हमें क्लोजिंग जरूरी है। विक पार्ट ऊपर जाकर आ रही है तो वो इसका मतलब अभी सिर्फ उसने ब्रीच किया है, वहां पर ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। यदि प्राइस क्लोजिंग दे देती है किसी भी जोन के ऊपर, अपोजिंग जोन के ऊपर, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं बायर में पोटेंशियल था और वो वहां पर सस्टेन किए थे, उन्होंने सस्टेन किया था। जब तक क्लोजिंग नहीं होगी जब तक हम उसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ कल जो हमने डिस्कस किया था। ये फॉर्मेशन के ऊपर अपन क्लोजिंग देख रहे थे। तो यदि सपोज कीजिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो कैंडल है, वो कैंडल इस तरह से ऊपर जाती और इसने क्लोजिंग नीचे दी, ऊपर तो गई, इसको पियर्स कर दिया, बस नीचे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो वो हमारा कंफर्मेशन नहीं होगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देकर यहाँ पर एक बॉडी नहीं बन जाती तब तक हम उसे क्लोजिंग कंसीडर नहीं करेंगे।
रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू ही आप आगे चल के प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं, डिमांड सप्लाई में से क्या फॉलो हो रहा है वो सीखने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेड्स कैसे सेटअप होंगे वो सीखने वाले हैं। वो क्लास की आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। रिकॉर्डिंग देखिए एक बार, फिर कोई डाउट होता है बीएल में जो आपने कंफर्मेशन के लिए बोला था, देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, सपोज कीजिए ये किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड में आया है, तो हमें डेली पर कंफर्मेशन होगी कोई भी सप्लाई जोन तोड़ने के बाद। बट यहाँ पर कोई भी अच्छा सप्लाई जोन है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी अच्छा सप्लाई जोन है ही नहीं, सब पूरा गार्बेज एरिया है, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल। तो हमारा जो कंफर्मेशन होगा वो इस पॉइंट के ऊपर जाकर होगा, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर यदि प्राइस क्लोजिंग देगी तो हमारा कंफर्मेशन होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया गार्बेज है। प्रैक्टिस कीजिए आप सब लोग, और इसकी आप फनिकनाथ एक बार रिकॉर्डिंग देखना सर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही डाउट निकल कर आएंगे, और वो सारे डाउट आप पूछिए, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, और उतना ही अच्छा ट्रेड सेटअप आप कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।